तो जनाब आज बात करते हैं जफ़ा की एपिसोड 6 के रिव्यू के बारे में। उस्मान मुख्तार, चलें पहले उनकी बात कर लेते हैं। उस्मान मुख्तार जो है वो एक मैसेज लिख रहे होते हैं, एक हैंड रिटन नोट लिख रहे होते हैं कि वो घर छोड़ के जा रहे हैं और मतलब वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते, ये वो लिख रहे होते हैं। और पैरेलल अगर उसमें देखें वे में तो बिल्कुल सेम सिचुएशन जो है वो दीबू की है कि वो घर से भाग रही है और उसने अपने बंदे के साथ, मोइस के साथ प्लानिंग कर ली है कि जनाब हम भाग जाएंगे। वो भी नोट लिख लेती हैं एक, और नोट लिख के वो रख देती हैं अपने रूम में। तो दोनों साथ साथ ही छोड़ रहे हैं घर, लेकिन रीज़न्स दोनों की अलग हैं। दीबू शादी करना चाहती है मोइस से, और उस्मान मुख्तार यानी कि नुमैर वो शादी करना चाहते नहीं हैं। तो भाई दिखाते ही है कि दीबू जो है अपनी सारी पैकिंग शैकिंग करके सो जाती हैं और बड़ी एक्साइटेड होती है कि कल के दिन जो है वो मैं भाग जाऊंगी मोइस के साथ। उसमें अपने बैग में ज्वेलरी भी रखती हैं, कुछ सामान रखती हैं, अपने कपड़े शपड़े रखती हैं, और उनका बैग बहुत मोटा सा हो जाता है, बहुत भारी सा हो जाता है। तो अब्बा जो है वो बड़े समझदार हैं। नुमान मसूद को बड़ा ही समझदार अब्बा दिखा है, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी गजब की है। वो देखते हैं एक सीन में कि खिड़की से देख रहे हैं वो, और वो देख रहे हैं कि नादिया अवन के साथ यानी अपनी अम्मा के साथ दीबू बहुत हक कर रही है, उनको गले लग रही है, बड़ा प्यार कर रही है। उनको थोड़ी सी अनयूजुअल बात लगी कि इतना क्यों कर रही है। तो वो सोचते हैं, फिर चले जाते हैं वहाँ से। फिर जो है क्या होता है, जब कॉलेज जाने का दिन आता है और दीबू ने जिस दिन भागना है, तो वो जो है नाश्ते के वक्त थोड़ी अवॉइड कर रही होती है, अलग अलग नाश्ता कर रही होती है, और इतने में अब्बा बैग देख लेते हैं दीबू का। तो जब अब्बा दीबू का बैग देख लेते हैं तो वो कहते हैं ये कुछ भारी नहीं लग रहा, अपनी बेगम से कहते हैं। तो वो कहती है कि हाँ नहीं, बच्चों की तो स्कूल की कॉलेज की तो किताबें होती ही हैं इतनी। तो वो जो है वो कहते हैं मुझे लग रहा है ये भाग रही है, क्योंकि ना वो उससे पूछते हैं एक रात पहले, उसके कमरे में जाते हैं जब वो सामान पैक करी होती है और छुपा देती है चीज़ें। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई ये क्या सीन है, तुम जो है वो तुम्हारे जो मोइज़ साहब हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? तो कहती नहीं, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस पर थोड़े से इनके कान खड़े हो जाते हैं कि ओहो, जवाब नहीं दिया और ये इतनी चुप है, इसने कुछ कहा नहीं। तो ये जब भी वो सुबह शक करते हैं। फिर जनाब इसके बाद ये होता है कि अभी जब वो बैग वाला सीन होता है और ये कहते हैं मैं अभी आता हूँ, और उसके कमरे में जाते हैं। दीबू कहती है क्या पाप जो अब्बा जो है वो उधर कमरे में गए। लो जी, वो तो नोट निकाल के ले आते हैं अंदर से, जो हैंड रिटन नोट होता है कि भाई मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। फिर तो अम्मा और अब्बा मिलके उसको डांटते हैं, अम्मा तो बहुत मारती भी हैं। तो ये सीन होता है और बहुत अफसोस होता है उनको। लेकिन इस सबसे पहले ना जो सीन मैं खा गई वो वो तो इम्पोर्टेंट था, वही इम्पोर्टेंट सीन था कि जो है ये दीबू जो है वो रात को जब सोती है तो वो ख्वाब में देखती है कि वो भाग चुकी है, और भागने के बाद जो है वो ख्वाब में सारा कुछ देख रही होती है कि वो इसके साथ है। वो जो हमने सीन्स प्रोमो में देखे थे ना, जिस पर मुझे तो लग रहा था कि वो उसको छोड़ के चला जाएगा, मतलब जाएंगे साथ भागेंगे, तो होता यूँ है कि वो छोड़कर नहीं जाता, वो ख्वाब ख़त्म हो जाता है। तो ये सीन हुआ था ये बड़ा बड़ा अजीब सीन हो गया। मतलब मुझे तो लग रहा था कि वो, मुझे क्या सबको ही लग रहा था कि वो भाग जाएगा या वो एक तरह डिच कर देगा, लेकिन ना जी ना, ऐसा ना हुआ। अब अम्मा अब्बा ने दीबू को कर दिया है बंद कमरे में, और होता यूँ है कि जब ये उस्मान मुख्तार जो नोट लिख के नीचे अपने घर में आते हैं लाउंज में, तो उनकी अम्मा बैठी हुई होती है, कहती है बेटा मैं उनको आज कांटेक्ट करूँगी तुम्हारे रिश्ते के लिए फ़ाइनल करने के लिए, और तो तुम मुझे वो नहीं करना, मायूस मत करना। और थोड़े से वो जो उनके अंदाज़ हैं डायलॉग्स के, वो बोलती हैं, वो कुछ ऐसी बात करती हैं कि ये सोचता है कि अच्छा मुझे कुछ सोचना चाहिए। ये जाता है, कहता है मैं अच्छा मैं अभी अपने कमरे से उठाता हूँ। वहाँ जाके वो हैंड रिटन नोट जो है वो निकालते हैं, वहाँ से उठाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। और वो अपने अस्पताल की छत पे जाके उसे फाड़ देते हैं। आई थिंक फाड़ देते हैं, मुझे अल्लाह करे सही याद हो, हाँ फाड़ दिया था शायद। अच्छा, मोइस काफ़ी देर तक कॉलेज में इंतज़ार कर रहा होता है कि भाई वो दीबू आएगी तो भागेंगे।
लेकिन वो इंतज़ार करते रह जाता है और ऐसा कुछ नहीं होता। और लेकिन फिर वो कॉल कॉल पे बात होती है तो दीपू बताती है कि मेरे अब्बा ने मुझे अम्मा ने मुझे बंद कर दिया है, और मतलब नहीं, मतलब बस अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो उस पर एक बड़ी अजीब बात कहता है कि लोग तो ना खून से ख़त लिख लेते हैं, अपनी क्या क्या कर लेते हैं, तुम तो कुछ नहीं कर सकोगी, कुछ इस तरह की बात उसको उकसाता है। तो ये कैंची निकाल के जो है वो अपना खून निकाल के ख़त लिखना चाह ही रही होती है कि अम्मा जो है वो खाना लेके आ जाती हैं कमरे में। इसमें एंड में जो है ना एक चीज़ हुई थी कि वो ये लैला ज़ुबैरी लोग जो है वो उसके घर आए होते हैं, दीपू के घर, रिश्ते वगैरह के सिलसिले में बात करने। तो वो चक्कर ये होता है कि जो मोहित साहब हैं वो बाहर चक्कर काट रहे होते हैं। अब्बा देख लेते हैं, अब्बा जो है उसी वक्त सोचे मतलब अंदर रिश्ता आया हुआ है और बाहर ये लड़का चक्कर काट रहा है। तो अब्बा से जाके बताते हैं कि भाई ये जो इलाके का जो पुलिस का एसएचओ है वो मेरा जानने वाला है, तो तुम्हें अगर जेल में चले गए तुम्हारी अम्मा भुगतती रह जाएंगी, तुम उनको परेशान ना करो। बस वो ये समझाते हैं। और एक सीन में जो है ना दीपू जो है अपनी अम्मा से कह रही होती है, मुझे बस मोहिश चाहिए, मुझे मोहिश चाहिए। मतलब आपको यूँ लगेगा सुनकर ये डायलॉग कि लगता है कि जैसे मुझे नूडल चाहिए, मुझे नूडल्स चाहिए, मुझे फ्राइज़ चाहिए, वो वाला नहीं होता कि जैसे बच्चा कोई फरमाइश कर रहा होता है। कुछ इस अंदाज से वो कहती है मुझे मोहिश चाहिए, मुझे मोहिश चाहिए। आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। अरे उधर जो है वो मावरा हुसैन जो है वो वापस बैक टू वर्क आ गई हैं, और जब वो हॉस्पिटल जाती हैं नुमैर से मुलाकात होती है। हाँ ना, वो दोनों लंच कर रहे होते हैं साथ। तो हसन जो है वो आ जाते हैं और वो कहते हैं ओ आप लोग लंच कर रहे हैं, मैंने तो टेबल बुक करवाई हुई है, आप लोग चलें मेरे साथ, आप भी चलें, नुमैर आप भी चलें। वो कहते हैं नहीं नहीं आप लोग जाएं। हालांकि उसके पास डॉक्टर ज़ारा के पास बहुत काम होता है क्योंकि उनकी छुट्टियां बहुत हो गई होती हैं। तो ये फिर ले जाते हैं। डॉक्टर ज़ारा वहाँ बताती हैं हसन को, अपने मियाँ को, कि भाई मुझे तो बहुत सारे काम हैं, मुझे तो किसी वक्त भी कॉल आ जाएगी क्योंकि डिलीवरी का सीन कभी भी हो सकता है। उनको आता है गुस्सा। वो ना उससे कहते हैं, पैसे उस टेबल पे रखते हैं खाने के, सलाद आ चुका होता है वेटर ला चुका होता है, तो कहते हैं नहीं चलो अब खाना डिलीवर हो जाएगा, हम नहीं खाएंगे। वो कहती रह जाती है हसन खाना आ गया, हसन खाना आ गया, लेकिन क्या फ़ायदा, हसन तो है ही टेढ़े। तो वो जो है उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो ले जाते हैं उनको। तो ये सीन होता है। और क्या होता है, हाँ बस इसमें फ़िलहाल जो है वो यही सब हुआ होता है। ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ आपसे शेयर कर ली। तो जनाब इस जफ़ा की किस्त में ज़्यादातर भागम दौड़ी की सारी चीज़ें थी, और फाइनली दोनों ही जो है वो भाग ना सके, और क्योंकि उनकी शादी जो है वो तो होनी ही है। और यही था आज का रिव्यू। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।